नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ साथ ईपीएस पेंशनरों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी 7,500 रुपए के साथ अन्य मांगों को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। नेशनल एजुकेशन कमेटी ने कहा कि किस तरीके से सरकार हमारी मांगों को मानेगी, इसके लिए हमें क्या करना होगा। इसको लेकर दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। तो इसी को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी बैठक नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत और महासचिव वीरेंद्र सिंह जी राजावत के नेतृत्व में होने वाली, और इसके अंदर दोस्तों आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी 7,500 प्लस डीए को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो इसके बारे में बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए आई है, तो इसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संघों ने फिर उठाई मांग, सरकार की बढ़ चुकी है टेंशन। जी हां दोस्तों, एकच मिशन जूनी पेंशन को लेकर भव्य मोर्चा का यहां पर आयोजन किया गया है। बहुत ही बड़ी दोस्तों हम सभी के लिए खबर निकल कर आ रही है। पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन करने जा रहे हैं एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं केंद्रीय कर्मचारियों को मिला 12% डीए है। जानिए सैलरी और पेंशन के अंदर आखिरकार आप सभी के लिए कितना बढ़कर मिलेगा। जी दोस्तों, डीए हाइक को लेकर लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए आया है। और वहीं बात करेंगे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से आप सभी के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। तो पीएफआरडीए ने आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ा अपडेट जारी किया है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों अगर आप ईपीएफओ के मेंबर्स हैं तो दोस्तों हम सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट खबर है। रिटायरमेंट फंड निकालना हो या लेनी हो पेंशन, जानिए कब कौन सा फॉर्मूला आप सभी के काम आने वाला है। तो इन फॉर्मूलों के बारे में भी चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाली है। वहीं दोस्तों हम सभी के लिए बात करेंगे यहाँ पर जो है आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा पत्र उनकी पेंशन को लेकर निकलकर सामने आ चुका है। तो इसकी भी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सभी खबरों को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए के साथ साथ मेडिकल की तमाम मांगों को लेकर ईपीएस 95 की राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने एक बार फिर से कमर कस ली है। नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत ने सोशल मीडिया के जरिए सभी पेंशन धारकों को बताया है कि एक बार फिर से उनकी मांगों को मंजूर करवाने के लिए बड़ा प्रदर्शन करना होगा और इसी प्रदर्शन को लेकर आगे की रणनीति क्या बनाई जाएगी, इसके लिए दोस्तों बड़ी बैठक रखी गई है। जी हां दोस्तों, गोवा के अंदर 24 तारीख को हम सभी के लिए बड़ी बैठक रखी गई है, जिसमें सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है और उनके जो परिवारजन है, रिश्तेदार हैं, उन सभी को कहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर इस मीटिंग को सफल बनाएं और सरकार पर किस तरीके से पेंशन की मांगों को लेकर दबाव बनाना है, उसकी रणनीति तैयार की जाएगी। तो दोस्तों आप सभी के लिए यह बड़ी बैठक निकलकर हाल फिलहाल में सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संघों ने फिर से मांग उठा दी है। सरकार की इसको लेकर टेंशन बढ़ चुकी है। एकच मिशन जूनी पेंशन के बैनर के तले आप सभी के लिए एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन जो है वो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर होने वाला है। भारत में सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना की बहाली एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। नई पेंशन योजना यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम लागू होने के बाद से सरकारी कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा है और वे पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर संगठित और सशक्त आंदोलन यहां पर जो है करते हुए नजर आ रही है। पुरानी पेंशन योजना जिसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बिना किसी योगदान के पेंशन मिलती थी, उसको हटाने और नेशनल पेंशन स्कीम को लाने के बाद से ही कर्मचारी इस निर्णय के विरोध में है। यह विरोध हाल ही में अधिक बढ़ चुका है, खासकर जब कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की दिशा में कदम उठाए। कई राज्य सरकारें जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया। इनमें उन सरकारों के बीच उम्मीदें बढ़ी जो नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत फंड का भविष्य को लेकर चिंतित है। इन राज्यों में कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया कि वे पुरानी पेंशन योजना या नेशनल पेंशन सिस्टम में से किसी एक का चयन कर सकती है। हालांकि इस बीच केंद्रीय कर्मचारी केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह नेशनल पेंशन स्कीम को पूरी तरीके से समाप्त करने या पुरानी पेंशन योजना को राष्ट्रीय स्तर पर फिर से लागू करने की योजना में नहीं है। वही दोस्तों हम सभी को बता दें कि सरकारी कर्मचारी संघों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए विस्तृत रणनीति तैयार की है। वे कानूनी उपायों पर विचार कर रही हैं ताकि नेशनल पेंशन स्कीम के तहत किए गए योगदान को वापस लिया जा सके। हाल ही में पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को यहां पर नेशनल पेंशन स्कीम के योगदान को जनरल प्रोविडेंट फंड खातों में स्थानांतरित करने की योजना बनाई, जिसमें कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी। तो पुरानी पेंशन योजना की बहाली के कारण राज्य
सरकारों और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ चुका है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिनियम के तहत नेशनल पेंशन स्कीम के तहत किए गए योगदान को वापस लेने का कोई भी प्रावधान नहीं है, जिससे राज्यों के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि वे कर्मचारियों को उनके योगदान की वापसी कैसे सुनिश्चित करें। इस संदर्भ में कई राज्य सरकारें और कर्मचारी संघ कानूनी सलाह ले रहे हैं और कोर्ट का सहारा लेने की तैयारी में जुट चुके हैं। तो एक बार फिर से ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर एकज मिशन जूनी पेंशन के बैनर की तरह बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी सरकार को यहां पर पेंशन धारकों और उनके संघों के द्वारा दी जा चुकी है। वहीं दोस्तों पेंशन फंड रेगुलेटरी और विकास प्राधिकरण यानी कि दोस्तों PFRDA की ओर से हम सभी के लिए ताजी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने अपनी वेबसाइट PFRDA कनेक्ट से डिजाइन, विकास और क्रियान्वयन और रखरखाव के लिए सिस्टम एग्रीमेंट के चयन के लिए बोलियां आमंत्रित किए हैं। बोली के लिए आवेदन की आखिरी तिथि 9 दोपहर को 3 बजे यहाँ पर दिसंबर को पूरी हो जाएगी। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA ने टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर परियोजना के हिस्से के तौर पर PFRDA कनेक्ट के प्रस्ताव के लिए अनुरोध हेतु निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए संभावित बोलीदाताओं को बोली के लिए आमंत्रित कर दिया है। इस सुधार से नवीन तकनीकी की प्रगति के इस्तेमाल से आसान हो जाएगा यहाँ पर काम करना। और साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो यहाँ पर जो है सिस्टम एग्रीमेंट मौजूद वेबसाइट का अध्ययन करके PFRDA कनेक्ट के लिए डिजाइन, विकास, अनुकूल बनाने, क्रियान्वयन और रखरखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी। तो ये बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आया है। वहीं दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। महंगाई भत्ता 12% बढ़ा। जानिए आपकी सैलरी और पेंशन पर कितना अपडेट असर पड़ेगा। DA हैक को लेकर लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। केंद्र सरकार ने दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ता यानी कि DA और महंगाई राहत यानी कि DR में 12% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इसमें लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन धारकों को फायदा होगा। ये 1 जुलाई 2024 से ही लागू होने वाला है। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 से बढ़कर 62 हो गया और इसमें कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हुआ। तो आइए जानते हैं DA हैक को विस्तार से यहाँ पर आखिरकार क्या बड़ी खबर निकल कर आई है। तो दोस्तों इस बढ़ोतरी का सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। तो सैलरी की बात की जाए तो 18,000 रुपए की बेसिक पे पर दोस्तों DA 9,000 रुपए से बढ़कर अब आप सभी का 11,160 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब है कि दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए 2,160 रुपए का फायदा 18,000 रुपए की बेसिक वालों को मिलेगा। वहीं अगर जिसकी 1 लाख रुपए की बेसिक है तो दोस्तों पहले 50,000 रुपए DA मिल रहा था, 62,000 हो गया है। इसका मतलब है कि उनके DA में सीधे ही 12,000 रुपए का इजाफा हो गया है। तो DA हैक के एरियर की बात करें तो 1 जुलाई 2024 से ये लागू होने वाला है, क्योंकि इसलिए कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक के 4 महीनों का एरियर मिलेगा। ये दोस्तों आपको इसी महीने की सैलरी के साथ देखने को मिलेगा। वही पेंशन धारकों के लिए DR हैक की बात करें तो दोस्तों 20,000 रुपए की पेंशन पर यहां पर जो है DR 10,000 रुपए बढ़कर 12,400 रुपए हो गया है और 40,000 रुपए की पेंशन पर 20,000 रुपए से बढ़कर DR जो है हम सभी का 24,800 रुपए हो गया है। यानी कि DR के अंदर भी वृद्धि देखने को मिली है। इस बढ़ोतरी से सरकार पर लगभग 37,790 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। लेकिन DA हैक का महत्व की बात करें तो इसमें महंगाई से राहत मिलेगी, क्रय शक्ति में वृद्धि की जाएगी पेंशन धारकों की और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा के साथ साथ मनोबल में वृद्धि आप सभी के लिए होने वाली है। तो ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आई है।